आज के दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। 9 मई को जो वाक़या पेश है, अब तो PMLN के लिए रास्ता खुल गया, अब तो इलेक्शन कराने चाहिए। मियां शहबाज शरीफ के आने से जिस तरह से मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हुए हैं, देखिए अब जो 4 साल की जो खराबी थी उसको ठीक होने में एक वक्त लगता है। अवाम को एक रिलीफ तो देने पिछले 30 सालों से PMLN और PPP ने मुल्क को तबाह कर दिया। नहीं 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 नहीं, आप मुझे ये बताएं 30 साल कब PMLN की हुकूमत रही? मियाँ साहब जब मियाँ साहब की हुकूमत आई कभी 1.5 साल रही, कभी 2 साल रही, पूरा टेन्योर नहीं करने दिया। शेर होता है उसको गिराने वाले आज कहीं पर नहीं है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। मरियम साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तूफानी जलसे है उसका मुकाबला मरियम कर पाएगी? हाँ, इतना बड़ा जोक, कौन सा तूफानी जलसे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त PMLN की ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद है। मरियम नवाज़ की आमद है। कारकुनानों से बात करेंगे इनके क्या तासुरात है इसके हवाले से। मैडम मुझे बताएं, आज जश्न किस बात के ऊपर हो रही है, किस हवाले से हो रही है, कैसे जश्न मनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये है कि सब कौम को आज के दिन के लिए हम यौम तशक्कुर की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आज के दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। पूरे इस्लामिक ममालिक के अंदर हमारा मुल्क हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि वो एटमी ताकत बना था। आज हमारे लिए यौम तशक्कुर भी है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारी लीडर जो कि खुद एक खातून है, हमारी लेडीज़ के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे, ये आपको जो भी जज्बा नज़र आ रहा है ये 100 गुना बढ़ जाएगा जब हम हमारे दरमियान हमारी कायद मौजूद होंगी। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह आतिशबाजी भी होगी, हमारे पार्टी के तराने भी यहाँ पर गाए जाएंगे। और ये है कि वो कौम से खिताब करेंगी, सब लोगों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज़ जो है अपने अगला लाहेअमल बताएंगी, तो इसलिए हम उनको सुनने के लिए बेताब हैं और अपनी कायद के इंतज़ार में हैं। मैम मुझे बताएं, जो 9 मई को जो वाक़या पेश है, अब तो PMLN के लिए रास्ता खुल गया, अब तो इलेक्शन कराने चाहिए। नहीं, 9 मई को जो वाक़या पेश आया था, आप ये देखें, वो पूरे मुल्क के लिए भी और पूरी दुनिया ने देखा वो हमारे लिए बाइसे नदामत था। जो हमारी फ़ौज के ऊपर जो हमला किया, आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मुल्क के हालात मियां शहबाज शरीफ के आने से जिस तरह से मुल्क के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हुए हैं। देखिए अब जो 4 साल की जो खराबी थी उसको ठीक होने में एक वक्त लगता है। अवाम को एक रिलीफ तो देने दें। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर ही होंगे, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन से कोई भाग रहा है। आप PTI वाले क्लेम कर रहे हैं कि पिछले 30 सालों से PMLN और PPP ने मुल्क को तबाह कर दिया। नहीं 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 नहीं, आप मुझे ये बताएं 30 साल कब PMLN की हुकूमत रही? मियाँ साहब जब मियाँ साहब की हुकूमत आई कभी 1.5 साल रही, कभी 2 साल रही, पूरा टेन्योर नहीं करने दिया गया। और उसी 1 साल या 1.5 साल के अंदर आप ये बताएं, हम आपको अपने प्रोजेक्ट्स गिन के बता सकते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिन्होंने 5 साल 11 साल जो थे आमरीत के जो रहे, उसके अंदर का आपको बताएं मंसूबा ऐसा कि उस 11 साल में बना। फिर 8 साल का जो काफली का दौरा है उसका मंसूबा आप बताएं कौन सा था, उसके अंदर जो था डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था। आपकी याद दहानी के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जब हमारी हुकूमत थी तो उन्होंने IMF को खैरबाद कह दिया था कि इस हुकूमत ने हमें दोबारा IMF की तरफ धकेला है। अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बजट आने दें, मियां शहबाज शरीफ साहब फिर से मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पे, उनकी रहनुमाई के अंदर अपनी सलाहियतों को बरोएका लाते हुए इंशाअल्लाह ताला IMF को भी खैर बख्शेंगे। मियां साहब कब आएंगे? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, मियां साहब कब आएंगे? अब तो हालात नॉर्मल हो गए पाकिस्तान, आएंगे कब? इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके दरमियान होंगे। आप ये देखें, शेर होता है उसको गिराने वाले आज कहीं पर नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। और पाकिस्तान के जो है सारे मामलात के अंदर मियां नवाज शरीफ की रहनुमाई मौजूद। मरियम साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तूफानी जलसे है उसका मुकाबला मरियम कर पाएगी? हाँ, इतना बड़ा जोक, कौन सा तूफानी जलसे। आप ये बताएं, अब तो एक वक्त ये आएगा कि खान साहब ने खुद कह रहे कि मैं PTI को टाटा टाटा बाय 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 कर रहा हूँ, तो कौन सा तूफानी जलसे। हाँ, घर के अंदर बैठ के खान साहब शीशे के सामने बैठ के कि मैं तूफानी जलसा कर रहा हूँ, तो किसी के दिमाग का हम इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, मरियम जब से आई है, चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, पार्टी के अंदर सीनियर लीडरशिप की तरफ से वो इख्तिलाफात पैदा हो गए, तो इस खला को मरियम कैसे पुर करेगी? नहीं
जी कोई इख्तलाफात किसी किस्म के नहीं है, लोगों की कयास राइयाँ ही हैं, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। आपको लोगों का जज्बा नज़र आ रहा है, किस तरह से लोगों का जज्बा है, और सब जो हैं वो मरियम नवाज़ के बाजू हैं। ये लोगों की कयास राइयाँ, हम इसको नहीं कुछ अहमियत देते। अच्छा, हुकूमत को मुज़ाकरात करनी चाहिए या तसादम? अब तो ऑप्शन दो बचे, या मुज़ाकरात कर लिया तसादम। नहीं, देखें बात सुने, जब 4 साल तक सबसे पहले जब ये PTI की हुकूमत आई थी तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने कहा था कि हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करते हैं। तो 4 साल तक क्या इस पागल खान ने किया था कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। तसादुम की सियासत इन्होंने की है। आज तक हमारे कायदीन ने नाजायज़ जेलें भुगती, नाजायज़ उनके ऊपर सजाएं हुई, लेकिन किसी ने हमारी फ़ौज के ऊपर हमला नहीं किया, हमारे अदारों के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया है। तसादुम इन्होंने पैदा किया है। PMLN की हुकूमतें आज तक कभी नहीं किया। हमारी लीडरशिप भी गई, बाहर से आई हमारी लीडरशिप यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए। तसादुम की सियादत में मुस्लिम लीग नून यकीन नहीं रखती, लेकिन एक पागल के साथ अब मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरा जो है वो अब नामुमकिन वाली बात है। शुक्रिया आपसे बात करने का। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहिए इंडिपेंडेंट टाइम्स। अपने मेज़बान फारूक अफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहबा।